एक सुंदर हरा भरा जंगल जहाँ हर जानवर मिलजुल कर खुशी से रहता था। यहाँ सबका अपना काम था, अपना समय था और अपनी समझ थी। लेकिन इस जंगल में एक शेर राजा भी था जो खुद को सबसे ताकतवर ही नहीं, सबसे समझदार भी मानता था। जाओ, पूरे जंगल वासियों को घोषणा कर दो कि जंगल के राजा ने एक विशेष सभा रखी है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर सबको आपका संदेश देती हूँ। और इस तरह जंगल में एक नई हलचल शुरू होने वाली थी। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगल वासियों ध्यान दें, महाराज का महत्वपूर्ण संदेश है। जंगल के राजा ने एक विशेष सभा रखी है, सभी तुरंत वहां पहुँचे, ये एक आदेश है। सुनो सुनो सुनो, महाराज की सभा में सबको पहुँचना है। सुनो 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 सुनो, जंगल के राजा ने एक विशेष सभा रखी है, सभी तुरंत वहां पहुंचे, ये एक आदेश है। मैं हूँ इस जंगल का सबसे महान, सबसे बलवान और सबसे बुद्धिमान राजा। बातों में तो महाराज पूरे जंगल यूनिवर्सिटी निकले। आज फिर कुछ बड़ा बोलने वाले हैं लगता है। बस भगवान करे नया विचार ना आए। सुनो, शुरू हो गई। आज से जंगल में नए नियम लागू होंगे। नया नियम? महाराज, कैसा नियम? आज से सब कुछ उल्टा होगा। अब जंगल मेरे नियमों से चलेगा और हर कोई उन्हें मानेगा। उल्टा मतलब ये कि दिन में सब सोएंगे और रात में सब काम करेंगे। लेकिन महाराज, दिन में तो रोशनी होती है। शांत, जितना कम जानते हो उतना कम बोलो। ओहो, ज्ञान वर्षा शुरू। और हाँ, अब पेड़ भी सीधे नहीं, उल्टे उगाए जाएंगे। पेड़ उल्टे? ये नियम है या दोपहर का सपना? उल्टे पेड़ पर मैं घोंसला कहाँ बनाऊंगी? जहाँ मन करे वहाँ बनाओ। नवाचार समझो, नवाचार। मुझे तो ये नवाचार कम गड़बड़ाचार ज्यादा लग रहा है। देखा, सबको मेरा विचार पसंद आया। किसने कहा पसंद आया? आज से सबको मेरे नए नियम मानने होंगे। जो नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। हाय राम, रात में काम, मेरी तो आंखें ही हड़ताल पर चली गईं। अरे माई रे। उल्टा पुल्टा जंगल सारा, राजा बोले ऐसा ही प्यारा। चप्पक बंदर बोला केला गिरा, ये कैसा है नियम भला। भालू सोच में पड़ गया, पेड़ उल्टा कैसे लग गया। हाथी बोला नींद उड़ी, रात में काम दिन में झपकी। खरगोश बोला डर लगता, ये जंगल कुछ गड़बड़ लगता। You all are stealing work here. I will tell this to your great king right now. जीत दिलाई, घमंड से होता है नुकसान, मिलजुल कर बनता है काम।
ये पेड़ है, कभी उल्टा नहीं लग सकता। ओफो। तो क्या अब हम केला भी नीचे से ऊपर खाएं? हद है। मैं रात में गाजर कैसे ढूंढूं? मुझे तो दिन रात ही उलट गया है। ये सब ऐसे ही चलता रहा तो घोंसले टूटेंगे, जानवर थकेंगे और जंगल बिगड़ जाएगा। वाह, क्या शानदार बदलाव है। इतिहास मुझे महान कहेगा। हाँ, महान गड़बड़ विशेषज्ञ। धीरे धीरे पूरे जंगल में थकान, उलझन और परेशानी फैलने लगी। अब सबको समझ आ गया था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल की हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर हमने शेर राजा को नहीं समझाया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन समझाएं कैसे? महाराज तो अपनी ही सुनते हैं। मैं जाऊं और सीधे बोल दूं? नहीं, सीधी बात से काम नहीं बनेगा। हमें उन्हें थोड़ा डराकर समझाना होगा। डराकर? मुझे तो खुद डर लग रहा है। डरना नहीं, सोचना है। शेर राजा को लगे कि प्रकृति खुद उनसे नाराज है। हाँ, यही तो। हम एक नाटक करेंगे। नाटक? हाँ, भालू, तुम बनोगे जंगल देवता। वाह, ये रोल तो मुझ पर जंचेगा। गधे भाई, तुम डरावनी आवाज निकालोगे। मेरी आवाज तो वैसे ही लोगों को डरा देती है। और चिड़िया, तुम ऊपर से गूंजती हुई आवाज दोगी। समझ गई, हवा में उड़कर एको इफेक्ट मैं कर दूंगी। और तुम क्या करोगे? मैं पेड़ हिलाऊंगा, पत्ते गिराऊंगा, माहौल बनाऊंगा। वाह, पूरी टोली तैयार है। जंगल बचाएंगे। अरे दोस्तों, इतने सारे जुगनू कहाँ से आ गए? भालू, बंदर और हाथी। और इस काम में हम भी आप लोगों की मदद करेंगे। क्या बात है? हम आपको जंगल का देवता बनाएंगे और हम सब तुमको सजाकर देवता देवता बना देंगे। क्यों दोस्तों? हाँ, क्यों नहीं? वाह, क्या बात है। ये तो जबरदस्त होगा। क्यों दोस्तों? और इस तरह बनी समझदार टोली, जो ताकत से नहीं, बुद्धि और टीम वर्क से जंगल को बचाने वाली थी। राजा जी, अब हम आ रहे हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। वाह, क्या कमाल का नियम बनाया है मैंने। अब तो सारा जंगल मेरी बुद्धि की मिसाल देगा। कौन है वहां? कौन हो तुम? जंगल का देवता? माफ करना। हे जंगल देवता, मैंने क्या गलती की? शेर, तुमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। मैंने क्या तोड़ा? दिन को रात और रात को दिन बनाना चाहते हो।
पेड़ों को उल्टा चाहते हो। क्या तुम प्रकृति से भी बड़े हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया, मुझसे भूल हो गई। घमंड बुद्धि नहीं होता। और उल्टे नियम सीधे नुकसान करते हैं। वाह गधे भाई, अच्छा बोला। नहीं, मुझसे वास्तव में गलती हुई। मैं अब सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे माफ कर दो जंगल देवता। क्या वचन देते हो? मैं वचन देता हूं, अब से बिना सोचे समझे कोई नियम नहीं बनाऊंगा। याद रखना, नेतृत्व में समझदारी जरूरी है और अच्छा राजा वही है जो समझदारी से काम ले। बच गया, मैं सचमुच बच गया। अरे तुम लोग, मतलब जंगल देवता तुम थे? जी महाराज, और आपका डर बिल्कुल असली था। मेरी डरावनी आवाज भी असली थी। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम आपको शर्मिंदा नहीं, समझदार बनाना चाहते थे। तो तुम सब मुझे सबक सिखा रहे थे, क्योंकि राजा की एक गलत बात पूरे जंगल को परेशानी में डाल सकती है। जी। और थोड़ा कम एक्सपेरिमेंट करना में। तुम सही कह रहे हो। मैं घमंड में खुद को सबसे समझदार समझ बैठा, लेकिन असली समझदारी तो सुनने में है और सबको साथ लेकर चलने में है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों। आज से जंगल में कोई भी नया नियम सबकी सलाह से बनेगा। यही तो असली नेतृत्व है। अब बात बनी। पहला नियम, अब कोई पेड़ उल्टा नहीं उगाएगा। और उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी उल्टे नियम नहीं बने। शेर राजा ने सीखा कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, समझदार होना भी जरूरी है। और जंगल के जानवरों ने साबित कर दिया कि जब टोली समझदार हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। हाँ, और रात में सोएंगे भी। और पेड़ सीधे उगाएंगे। और महाराज, पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। नेतृत्व में समझदारी जरूरी है। टीम वर्क से हर समस्या हल होती है। घमंड हमेशा नुकसान करता है।